हेलो क्लास 9th बॉयज़। आपको इससे पहले वाली वीडियो में मैंने महायज्ञ का पुरस्कार की रीडिंग कर रही थी, तो आपका उसमें आधे लेसन की रीडिंग हो गई थी। अब मैं आज कंटिन्यू करूँगी वहीं से, तो आप प्लीज़ मेरे साथ अपनी बुक निकाल लीजिए। छोटी वाली आपके पास बुक होगी साहित्य सागर की, ये वाली बुक निकाल लीजिए और उसमें से पेज नंबर है 15। पेज नंबर 15 से मैं आपको आज स्टार्ट करने जा रही हूँ, तो आप मेरे साथ रीडिंग करना स्टार्ट करेंगे। आज पेज नंबर 15 निकाल लीजिए। महायज्ञ का पुरस्कार आपका हाफ ईयरली का सेकंड चैप्टर है, इसमें थर्ड चैप्टर है आपका कहानी लेखन में महायज्ञ का पुरस्कार। उसमें पेज नंबर 15 से मैं आज आपको कंटिन्यू करूँगी, तो आप स्टार्ट करेंगे मेरे साथ, आप रीडिंग देखेंगे। सेठ ने तीसरी रोटी उठाई और कुत्ते को खिला दी। अब एक रोटी बची, विराम। उसे लेकर वे स्वयं खुद खाने वाले ही थे कि सेठ ने देखा कुत्ते की आंखें अब भी उनकी ओर जमी हैं। मतलब जमी है का मतलब उन्हीं की तरफ देख रहा है। उन आंखों में करुण याचना मतलब याचना थी, प्रार्थना थी, मांग रहा था कि मुझे और मैं अभी मेरा पेट भरा नहीं है, मुझे और कुछ खाने के लिए दे दीजिए। करुण याचना है। सहसा सेठ के मुंह से निकला, हाय बेचारा, ना जाने कितने दिनों से भूखा है। उनके मन में आया, मेरा काम तो पानी से भी चल सकता है। इस बेचारे मूक मतलब जो बोलना नहीं जानते हैं, जानवर जो है हमारी भाषा नहीं जानते हैं, ना हम उनकी भाषा को समझ सकते हैं। मूक जानवर, इस बेचारे मूक और बेबस जीव को एक रोटी और मिल जाए तो फिर निश्चय ही इसमें इतनी ताकत आ जाएगी कि किसी बस्ती तक पहुंच सकेगा। सेठ ने अधिक सोच विचार नहीं किया और वह अंतिम रोटी भी कुत्ते को खिला दी। आखिरी रोटी जो उनके पास थी वो भी उसको खिला दी। 4 रोटी लाए थे अपने घर से और चारों रोटी कुत्ते को खिला दी। स्वयं एक लोटा जल पीकर तथा थोड़ा सा विश्राम करके, थोड़ा सा विश्राम मतलब आराम करके अपना रास्ता पकड़ा। जहाँ उन्हें जाना था उधर की तरफ चल पड़े। दिया जले सेठ कुंदनपुर पहुँचे। दिया जले मतलब शाम को, जब शाम हो गई और सब बत्तियां जल गई घर की, सारे घरों की, तब वो जाकर कुंदनपुर शहर पहुँचे। सेठ हवेली पर पहुँचे तो धन्ना सेठ ने उठकर उनका स्वागत किया। जो वहाँ का उस हवेली के जो धन्ना सेठ थे वो उनका स्वागत किया। क्या पूछा, कहो सेठ कैसे आना हुआ। सेठ ने कहा, संकट में हूँ और एक यज्ञ आपके हाथ बेचने आया हूँ। मैंने आपको बताया था यज्ञ जो होते हैं, जो पूजा पाठ हवन वगैरह जो होती हैं, जो करते हैं हम लोग, जो जब किसी भी धर्म में हम पूजा पाठ करते हैं जो भी, तो जो इंसान करता है वो उसका फल उसी को मिलता है। तो और वो अपने परिवार के लिए प्रेयर कर रहा है, पूजा कर रहा है, तो वो अपने उनके लिए होता है। तो जो इंसान प्रेयर करता है, पूजा पाठ करता है, हवन कीर्तन करता है, तो वो उसका फल उसी को भगवान देते हैं। तो सेठ ने कहा, संकट में हूँ, एक यज्ञ आपके हाथ में बेचने आया हूँ। इतने में धन्ना सेठ की पत्नी ने आकर सेठ को प्रणाम किया और बोली, सेठ जी, यज्ञ खरीदने के लिए तो हम तैयार हैं, पर आपको अपना महायज्ञ बेचना होगा। महायज्ञ मतलब यज्ञ थोड़ा छोटा होता है, महायज्ञ उससे बड़ा, जो हमने बहुत बड़ी पूजा की है वो महायज्ञ। सेठ ने आश्चर्य से कहा कि हाँ, वही जो आपने आज किया है। धन्ना सेठ की पत्नी ने कहा। सेठ बड़े आश्चर्य में पड़े। महायज्ञ, और आज वे समझे कि उनका मजाक उड़ाया जा रहा है। विनम्र भाव से बोले, बड़े विनम्र से, चुपचाप से, धीरे से बोले कि आप आज की कहती हैं, मैंने तो बरसों से कोई यज्ञ नहीं किया है, मेरी स्थिति ही ऐसी नहीं है। धन्ना सेठ की पत्नी ने गंभीर भाव से कहा, नहीं सेठ, आप आज आपने भारी यज्ञ किया है। भारी यज्ञ क्या है मतलब बहुत बड़ा यज्ञ किया है, महायज्ञ। उसे बेचोगे तो हम खरीद लेंगे, नहीं तो नहीं खरीदेंगे। सेठ विस्मित विमुख हो गए।
विस्मित हो गए, मतलब समझ नहीं आ रहा था कि क्या वो कह रही हैं, समझ नहीं पा रहा है वो क्या चीज़ कह रहे हैं, और वो नहीं पा रहा था कि मैं क्या बोलूँ उनसे, और वो क्या कौन से महायज्ञ की बात कर रही हैं। उन्हें निश्चय हो गया कि इन लोगों को यज्ञ खरीदना है। उन्होंने मन में सोचा कि शायद ये बहाने बना रहे हैं, इन्हें शायद यज्ञ खरीदना नहीं है, इसलिए ये लोग कह रहे हैं कि महायज्ञ जो किया है वो आप मुझे बेचें तो मैं खरीदूंगी। इन्हें बहाने बना रहे हैं और मुझे ये खरीदना नहीं चाहते हैं, इसलिए ऐसी बातें की जा रही हैं। क्या सोचते हो सेठ, बोलो राजी हो? धन्ना सेठ की पत्नी ने पूछा। सेठ ने खिन्न होकर कहा, थोड़ा सा उन्हें गुस्सा आ गया, चिड़चिड़ा गए, गुस्से में बोले, सेठानी जी हंसी छोड़िए, काम की बात कीजिए। वर्षों से मैंने यज्ञ नहीं किया है और आप कहती हैं कि आज मैंने यज्ञ किया है। सेठानी ने समझाया कि आज रास्ते में स्वयं ना खाकर, आपने खुद ना खाकर 4 रोटियां भूखे कुत्ते को खिला दी थी। ये महायज्ञ नहीं है तो और क्या है? यज्ञ कमाने की इच्छा से धन दौलत लुटाकर किया गया यज्ञ सच्चा यज्ञ नहीं है। जो हम लोग धन दौलत लुटाते हैं और पूजा पाठ करते हैं, दिखावा करते हैं, वो सच्चा यज्ञ नहीं है। निस्वार्थ भाव से, कोई उसमें स्वार्थ नहीं था, कोई लालच नहीं और कुछ अपने लिए नहीं उसमें सोचना था। निस्वार्थ भाव से किया गया कर्म ही सच्चा महायज्ञ है। क्या आप इसे बेचने के लिए तैयार हैं? सेठ मानो आसमान से गिरे, मतलब उनको समझ नहीं आया कि ये उस बात की बात कर रही हैं। भूखे को अन्न देना सभी का कर्तव्य है। वो कहने लगे, मैंने तो इस भावना से उसको खिलाया ही नहीं था कि ये मैं महायज्ञ करने जा रहा हूँ। अरे वो भूखा था, बीमार था, लाचार था, उठ नहीं पा रहा था, इसलिए मैंने उसको 2 रोटी दे दी, खा लिया उसने। लेकिन मेरे मन में ये नहीं था कि मैं उसके लिए कुछ करने जा रहा हूँ, महायज्ञ करने जा रहा हूँ या कर्तव्य। मैंने तो अपना कर्तव्य समझा था, अपनी ड्यूटी समझी थी, तो मैंने वो पूरी कर दी थी। उसमें यज्ञ जैसी क्या बात है? क्या विचार है सेठ जी, ये यज्ञ बेचना है कि नहीं? सेठानी ने पूछा। सेठ ने कोई उत्तर नहीं दिया, चुपचाप पोटली उठाई और हवेली से बाहर चले आए। उन्हें मानवोचित कर्तव्य का मूल लेना उचित ना लगा। मानवोचित मतलब जो मानव को उचित लगे और मानव के द्वारा उचित कार्य किया गया हो, वो कार्य का फल लेना उन्हें अच्छा नहीं लगा। कुंदनपुर की धर्मशाला के चबूतरे पर भूखे पेट जैसे तैसे रात बिताकर पाँव फटे मतलब बड़ा ही सवेरे, अर्ली मॉर्निंग, वहां से चलकर अगले दिन शाम को सेठ अपने घर आ पहुंचे। सेठानी बड़ी बड़ी आशाएं लगाए बैठी थी, उनकी पत्नी जो थी बड़ी बड़ी आशाएं लगाए बैठी थी कि बहुत दिनों बाद कुछ पैसा आएगा घर में तो कुछ राशन पानी भरा जाएगा। सेठ को खाली हाथ वापस आया देख आशंका से कांप उठी और बोली, क्यों धन्ना सेठ नहीं मिले? सेठ ने आद्योपांत सारी कथा सुनाई। आद्योपांत का मतलब शुरू से आखिर तक उन्होंने पूरी कहानी अपनी पत्नी सेठानी को सुना दी। सुनकर सेठानी की सारी वेदना मतलब जो मन में दुख था, दर्द था, जाने कहाँ विलीन हो गया, खत्म हो गया। हृदय उल्सित हो गया, हृदय जो था, दिल जो था, खुश हो गया, उल्सित हो गया। विपत्ति में भी सेठ ने धर्म नहीं छोड़ा और अपने पति पर बड़ा गर्व करने लगी मन में कि इतनी विपत्ति, इतनी मुसीबत थी कि हम लोग एक एक पैसे के लिए, अनाज नहीं था हमारे घर में, पैसा नहीं था, और उसमें भी उन्होंने अपना धर्म निभाया, अपना कर्तव्य निभाया। मेरे पति जो है वाकई धर्मपरायण है। धन्य है मेरे पति। सेठ के चरणों की रज मतलब मिट्टी मस्तक पर लगाते हुए बोली, धीरज रखें, भगवान सब भला करेंगे। उनकी पत्नी क्या बोली कि धीरज रखिए, सब भगवान भला करेंगे। रात का अंधकार फैलता जा रहा था। सेठानी उठकर दिया जलाने के लिए दलान मतलब आंगन में आई तो रास्ते में किसी चीज की ठोकर लगी, गिरते गिरते बची। संभल कर आले पहले पुराने ज़मानों में जो घर होते थे उसमें दिया बत्ती जलाने के लिए एक छोटा सा तिकाल सा बनाया जाता, आला बना दिया जाता था। उसमें पहले लाइट नहीं हुआ करती थी तो दिया जलाया जाता था, मिट्टी के तेल की डिबरियाँ जला देते थे, तो वो उसमें आले में रख दिया जाता
हाँ, पुराने घरों में अभी भी होते होंगे, कोई किसी का पुराना घर हो तो उसमें देखिएगा बीच में दीवार में आला बना हुआ होगा, उसमें बत्ती जलाने के लिए रखा जाता था दिया वगैरह रात में, क्योंकि जब बत्तियाँ नहीं हुआ होती थी, लाइट नहीं हुआ करती थी, ये तब की बात है। तो दलान में आई तो रास्ते में किसी चीज़ की ठोकर लगी, गिरते गिरते बची, संभल कर आले तक पहुंची। आला मैंने बताया आपको, एक टिकाल सी, एक विंडो सी बनाई है, छोटी सी खिड़की सी बनी रखी है, उसमें जगह बना रखी है, आला बनाया दिया लगाने के लिए। सहारे एक पत्थर ऊंचा हो गया, दिया जलाकर नीचे की ओर निगाह डाली तो देखा कि दहलीज, दहलीज कहते हैं आपका जो दरवाज़ा जहाँ लगा है, नीचे जो उसकी चौखट होती है उसे दहलीज बोला जाता है, कि सहारे एक पत्थर ऊंचा हो गया है, उसका पत्थर एक ऊंचा सा हो गया, उसी से उनको ठोकर लग गई है, जिसके बीचों बीच एक लोहे का कुंडा लगा हुआ है, और उसके बीच में एक कुंडा पता नहीं कहाँ से ऊपर को उठ के आ गया है ऊपर, इसी कुंडे से उन्हें ठोकर खाई थी। शाम तक तो वो वहाँ पत्थर बिल्कुल उठा भी नहीं था। वो मन में सोचने लगे कि ये शाम को तो बिल्कुल सही था, पहले जो घर हुआ करते थे मिट्टी के घर हुआ करते थे, कच्चे घर हुआ करते थे, आज भी घरों में पुराना, कभी गांव में कभी जाएं तो देखिएगा, अब आजकल तो गांव में भी पक्के घर हो गए, सब हो गए, लाइट आ गई है, लेकिन बहुत पुरानी कहानी है ये, उसमें कच्चे घर हुआ करते थे वो, तो मिट्टी का ही नीचे से लीपा जाता था, मिट्टी से ही, और मिट्टी की दीवारें हुआ करती थी। तो शाम तक क्या हुआ, वो उस मन में सोचने लगे कि अभी शाम तक तो कुछ नहीं था यहाँ पर, ये कैसे क्या निकल आया यहाँ पर। शाम तक तो वहाँ पत्थर बिल्कुल उठा भी नहीं था, अब ये अकस्मात अचानक से कैसे उठ गया। सेठानी भौचंगी सी खड़ी रही और वो मतलब उसको ध्यान से देखती रही कि ये क्या चीज़ है, ये कहाँ से निकल आई, क्या चीज़ निकल आई है ज़मीन के ऊपर से। फिर सेठ को बुलाकर बोली, देखो तो ये पत्थर यहाँ कैसे उठ गया है। सेठ भी अचरज में पड़ गए, सेठ जी भी बड़े आश्चर्य में पड़ गए कि ये क्या चीज़ है भाई, कि ये क्या निकल आया। दिए की टिमटिमाती रोशनी में उन्होंने ध्यानपूर्वक देखा तो पता चला कि वह तो किसी चीज़ का ढकना है। उन्होंने ध्यान से देखा कि ऐसा लग रहा है कि किसी चीज़ पर रखा हुआ ढक्कन सा है, और वो ऊपर को उठ के आया, ऊपर आ गया, मिट्टी से ऊपर आ गया, ज़मीन से ऊपर आ गया। आखिर ये माजरा क्या है, आखिर क्या चीज़ है। सेठ ने कुंडे को पकड़कर खींचा, पत्थर उठ आया और अंदर जाने के लिए सीढ़ियाँ निकल आईं। सावधानी से सेठ और सेठानी दिया हाथ में लिए उतरे। अब वो जो ढक्कन सा उठा और सामने सीढ़ियाँ थी, वो नीचे उतर गए सीढ़ियाँ। कुछ सीढ़ियाँ उतरते ही इतना प्रकाश सामने आया कि उनकी आंखें चौंधियाने लगीं। सेठ ने देखा वह एक विशाल तहखाना था, अंडरग्राउंड, जैसे आजकल तो अंडरग्राउंड सब चीज़ें बनाते हैं गाड़ियाँ रखने के लिए, ये सब बेसमेंट बना देते हैं। तो पहले जो होते थे, पहले बैंकें वगैरह तो हुआ नहीं करती थी, पहले जो अमीर लोग हुआ करते थे वो अपने तहखाने अपने घरों में नीचे तहखाने बना दिए थे, बेसमेंट में तहखाने बना दिए जाते थे। तो जो भी अपने सोना चांदी हीरे जवाहरात जो भी हुआ करते थे, उनके पास सोना चांदी हुआ करता था, वो उसके अंदर रखा करते थे, तहखाने बोलते थे उसको। तो सीढ़ियाँ उतरते ही इतना प्रकाश सामने आया कि उनकी आंखें चौंधियाने लगीं। सेठ ने देखा वह एक विशाल तहखाना है और जवाहरातों से जगमगा रहा है, हीरे जवाहरात थे उसके अंदर, सोना चांदी नहीं, हीरे जवाहरात चमक रहे थे वो लोग। देव की इस माया का रहस्य उनकी समझ में नहीं आया। अब भगवान की इस माया का रहस्य नहीं समझ में आया, ये क्या चीज़ है। मेरे घर में दोनों निस्तब्ध खड़े रहे, दोनों एक दूसरे की शक्ल देख रहे थे, चुपचाप से बोल नहीं पा रहे थे, ये क्या चीज़ है, क्या माजरा है। तभी अदृश्य पर स्पष्ट स्वर में उन्हें सुनाई दिया, तभी कुछ अदृश्य जो दिखाई नहीं देती वो आवाज़ उनको सुनाई, कानों में पड़ी। ओ सेठ, स्वयं भूखे रहकर अपना कर्तव्य मानकर प्रसन्नचित तुमने मरणासन कुत्ते को चारों रोटियां खिलाकर उसकी जान बचाई, उस महायज्ञ का ये पुरस्कार है। मतलब आपने जो कर्तव्य किया था, अपनी ड्यूटी करी थी निस्वार्थ, आपको पता नहीं था कि मैं जो ये काम कर रही हूँ ये पुण्य है, पुण्य होता है। तो आपने, सेठ और सेठानी इस दिव्य वाणी को सुनकर कृतकृत्य हुए। वहीं धरती पर माथा टेक कर उन दोनों ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें जो भी अपना काम करना चाहिए, कर्तव्य करना चाहिए,
वो निस्वार्थ भावना से करना चाहिए। ये सोच के नहीं करना चाहिए कि ये काम करेंगे तो हमें ये फल प्राप्त होगा। वो अपनी ड्यूटी है, कर्तव्य है हमारा, जो हम बड़ा अच्छा मैं सारे ही धर्मों की किताबें पढ़ती हूँ और मैंने पढ़ा है, अपनी भी किताब पढ़ती हूँ मैं, बाइबल, और गीता में भी ये लिखा है कि कर्म किए जा, फल की इच्छा भगवान पे छोड़ दो। आप अपने कर्म करिए, अच्छे कर्म करेंगे तो निश्चय ही आपको अच्छा ही मिलेगा, ये मेरा मानना है। तो आप जब आप अपनी काम करते हैं तो निस्वार्थ भावना से करना चाहिए और उसमें आपको कोई भी लालच नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास कुछ है तो आप किसी की सेवा करना है, बीमार की सेवा करना है, निस्वार्थ भावना से करिए। इंसान से क्या मांगना है, इंसान क्या दे सकता है हमको, कुछ नहीं दे सकता। इसलिए अपनी आप को सिर्फ कर्म करने चाहिए अच्छे, अपने कर्मों से आप अपनी तकदीर भी बदल सकते हैं। तो इसलिए आप निस्वार्थ भावना से कर्म किए जा, फल की इच्छा भगवान पे छोड़ दीजिए, फल वो देने वाला है। आप अच्छा करेंगे तो अच्छा ही होगा आपके साथ, कभी बुरा नहीं होगा, ये मेरा मानना है, ये मेरा अखंड विश्वास भी है अपने भगवान पर। और मैं आप लोगों को भी यही शिक्षा देना चाहती हूँ कि आपके कर्म अच्छे होने चाहिए, आपके काम अच्छे होने चाहिए। गॉड ब्लेस यू। ये वाली कहानी से हमें ये शिक्षा भी मिलती है और आप इसको रीडिंग अच्छी तरह से कर लीजिएगा। नेक्स्ट में आपको मैं